नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ये शिव 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 ओम शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय। बैठो। ये बम शब्द बीज मंत्र है। शिवरात्रि की रात को 1.25 लाख जप करे तो वायु दोष गठिया बीमारी सब गायब। आज शिवरात्रि है, 1.25 लाख जप करने से, बम बम जप करने से वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां गायब एक रात्रि में, है ना। फिर रिपीटेशन होता है ना शब्द का, तो एक प्रकार की उसी शब्द की वो ओरा बनती शक्ति। तो ये शक्ति जो है ना वायुनाशिनी शक्ति पैदा होती है। तो वायु रोग की 80 प्रकार से वायु रोग होते। तो बम बम शब्द है शिवरात्रि की रात। क्योंकि आज की रात कैसी है पता है? आज फागुन मास की अमावस्या, मतलब ये ग्रह नक्षत्रों का योग है कि और दिनों की अपेक्षा आज सबके दिल में आनंद आनंद ज्यादा है। बोलो सच बोलो, हाँ है कि नहीं है? तो ये आध्यात्मिकता के ग्रह नक्षत्रों का योग, अगर आज के दिन कोई रोक और पोप और शराब कबाब करेगा तो तबाही भी ज्यादा होता है, और नमः शिवाय करके संयम करेगा तो कल्याण भी ज्यादा होता है। क्योंकि ये तिथि का प्रभाव हमारे मन पर, बुद्धि पर बहुत पड़ता है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा निकट होता है, इसीलिए समुद्र में ज्यादा भरती और ऊट आती है अमावस्या और पूनम को। और अमावस्या और पूनम को ही ग्रहण होता है, या तो पूनम को होगा तो यहाँ तो अमावस्या को होता है कि नहीं। तो इसका प्रभाव ऋषियों ने जाना। तो हर 3 साल में ये योग मिलता है। तो हर 3-3 साल में जहाँ योग मिलता है वहाँ कुंभ होता है। नासिक का कुंभ, इलाहाबाद का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ होता है कि तो इससे लोगों के मन बुद्धि उल्सित हो और स्वास्थ्य लाभ और मोक्ष लाभ के द्वार खुले रहे चित्त में। तो आज शिवरात्रि की रात अगर कोई कुकर्म करता है, आप नोट कर लो, पति पत्नी या लवर लवरी का काम करता है, देखो कितना उसके जीवन में हताशा, निराशा, पलायनवादिता और आत्महत्या के विचार आएंगे। और आज की रात अगर कुकर्म करता तो इतना घाटा होता है, तो सत्कर्म करेगा तो ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये योग का, होड़ा शास्त्र का और आध्यात्मिकरण का भारत ने जितना रिसर्च किया है और मानव जात के लिए जितनी खोजबीन छानबीन बारीक की है, ऐसा विश्व में किसी और संस्कृति ने नहीं किया। बिल्कुल पक्की बात है। 4 संस्कृतियां बहुत प्राचीन है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन, रोम की, चीन की और हिंदुस्तान की। रोम की संस्कृति का क्या हो गया देख लो, मिस्र की संस्कृति खोजो। लेकिन भारत की संस्कृति तो देखो, नासिक में लाखों आदमी और शिवालयों में लाखों करोड़ों आदमी आज भी नमः शिवाय करके भारतीय संस्कृति का पुण्य पर्व और सात्विक आनंद और सात्विक ऊर्जा जागृति करने वाली संस्कृति अभी भी जिंदा है। हम जिंदा संस्कृति में जन्मे, इसका हमारा सौभाग्य है। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत की संस्कृति और संत अभी भी दुनिया के लोगों को सुख शांति और आरोग्य और प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिखाने में अभी भी मशहूर है। बिल्कुल पक्की बात है। क्या ख्याल है? ठीक है ना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती तो सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ,
लोग बोलते हैं कि आज शिवरात्रि है, बम बम लगाए दाम, मिटे गम, भांग घोटो और पियो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है शिव जी को व्यसन है, भुवन भंग व्यसनम, ये लिखा भी है, भुवन भंग व्यसनम शिव जी को है। तो भुवन भंग मतलब जो माली बगीचे में काट छाट नहीं करता वो माली नहीं है, वो तो जंगल बनाने वाला कोई मूर्ख है। माली तो वही जो काट छाट करे। ऐसे ही शिव जी सृष्टि के ऐसे माली हैं कि जरा भुवन भंग करके उथल पाथल करके नए सिरे से सुंदर सुहावनी जगत की चाल ढाल में सहायक होते हैं, ऐसे माली हैं। तो भुवनों को भंग करने का शिव जी को व्यसन है, गड़बड़ी काटने का व्यसन है। तो मूर्खों ने क्या करा कि भांग पीने का शिव जी को व्यसन है। भंगेड़ियों ने शिव जी को भांग पीने का बहाने शिव जी को भंगेड़ी बना दिया, आप भंगेड़ियों ने। हकीकत में शिव जी को तो भुवन भंग व्यसन है। और शिव जी ने मुंडों की माला लगाई। मुंडों की माला क्या है पता है तुमको? अरे जिनके ज्ञान, जिनके मस्तक में भगवत ज्ञान का प्रकाश रहा, ऐसे ज्ञानवानों के मस्तक अपने गले में धारण करते हैं और संसारियों को खबर देते कि तुम कितना भी संसार को भरो तब भी तुम्हारा मस्तक खोपड़ी तो आखिर खाली होकर शमशान में पड़ी रह जाएगी। इसलिए खोपड़ी में संसार को न भरो, खोपड़ी में परमात्मा शिव के आनंद को उभारो, तुम्हारा मंगल होगा। ये भगवान शिव के जो अमंगल वेश में भी मंगलकारी सूचना है। सांप है, शमशान की राख है। शमशान की राख खबर देती है कि मत कर गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गोरे। आखिर ये शमशान में राख बन जाएगा। शिव जी अपने शरीर पर भभूत रमाते, दुनिया को खबर देते कि ये शरीर को मैं मानते हो, ये तो शमशान की राख बनने वाला है। इसकी मैं का अहंकार छोड़कर जहां मैं आत्म शिव में समाधिस्थ हूं वहां होने का थोड़ा अभ्यास करो। और शिव जी के जटाओं पर दूज का चांद चमकता है। जो ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, दूसरे का थोड़ा भी ज्ञान प्रकाश शिरोधार्य करता है। और जो मूर्ख होता है वो अपनी हेकड़ी में किसी का ज्ञान सुनता ही नहीं। शिव जी देखो कितना अपने वेशभूषा से प्रेरणा देते। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों शूल मनुष्य को सताते। शिव जी कहते तुम चिंता करो नका, ये त्रिशूल का आश्रय लो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब माया में है, इसको जानने वाला तुम आत्म शिव का चिंतन करो। ये तो आने जाने वाली दुनिया पानी, तो उस मरने के बाद भी रहने वाला है। कितना दिव्य ज्ञान है शिव जी के वस्त्र आभूषणों में। तुमको पता है कि शिव जी को हिमालय पे है, कैलाश पर है। इसका मतलब समझना, ऐसा नहीं कि वो बर्फ वाले कैलाश पर शिव जी बैठे। हेलीकॉप्टर लेके जाओ तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। फिर भी शिव जी मिलेंगे। हिम शिखर पर, कैलाश पर शिव जी है, अर्थात हिम आच्छादित जगह पर। नीचे के केंद्रों में शिव नहीं है। नीचे तो काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, शोक है, चिंता है। और ऊपर के केंद्रों में ओहो जहाँ प्रकाश है, हिमाच्छादित जैसा, वहां शिव तत्व है, आनंद है, माधुर्य है। और शिव जी का वाहन क्या है पता है? बैल। और पार्वती का वाहन है सिंह। बैल और सिंह की एक मुलाकात सफाया कर दे। गणपति का व्हीकल क्या है? चूहा। और शिव जी का गहना क्या है? सांप। चूहा और सांप की मुलाकात सफाया कर देवे। कार्तिक का व्हीकल क्या है? मोर। और गणपति का व्हीकल चूहा। ये सब आध्यात्मिक रहस्य समझाने वाला वेशभूषा है। गणपति का चूहा है मतलब गणों का जो स्वामी है, उसका आदमी छोटे से छोटे कहीं भी घुस सके ऐसा उसके पास बात नहीं आना चाहिए, तभी वो गणों का स्वामी रहेगा गणपति। और चूहा और मोर, सांप और मोर दुश्मन है। शिव जी के यहाँ दुश्मनी भाव भूलकर शांति से रहते।
शेर और बैल, शिकार है, शेर का शिकार है बैल, लेकिन शिव जी के यहाँ सब समता में रहते हैं। तो जो अपने को आत्मा मानते और आत्ममय दृष्टि से जीते हैं, उनके यहाँ विषम विकारी जीव भी विषमता भूलकर समता से रहते हैं। कैसे? समता में कैसे रहना चाहिए? और जितना जितना समता होगा उतना तुम्हारा संसार का व्यवहार अच्छा चलेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी और इधर भी सुखी रहेंगे और बाद में भी परम सुखी हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने वो मरा हुआ बालक देखा कि ओहो उत्तरा विलाप कर रही है। अश्वत्थामा ने गर्भ में बालक को मार दिया, जन्मा है तो ओहो मरा हुआ बालक। तो अश्वत्थामा को पकड़ के आए, उत्तरा तेरे बाल के हत्यारे को, बालक के हत्यारे को बोल तो मुंडी काट दे और उसके खून से तू स्नान कर, नहीं तो उसकी मुंडी पर पैर रख के स्नान कर, अथवा तो इसको गाड़ दे और उसके ऊपर तू स्नान कर, अपना शोक मिटा। तो उत्तरा कहती कि नहीं माधव, अभी मैं अपने बच्चे के दुख को रोती हूं एक मां, अगर इसको अश्वत्थामा को मारोगे तो क्या होगा, दूसरी मारोगी तो माताओं का तो दुख बढ़ेगा। नहीं नहीं जाने दो, मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो। तो कृष्ण बोलते कि उत्तरा तेरे में इतनी समता है कि तेरे बालक के हत्यारे को तू बिना कहे माफ कर रही है। इसको पकड़ने में लाने में हमको कितना खून पसीना एक हो गया था और तू इतनी उदार और समता। तो उत्तरा ने क्या उत्तर दिया कि जब ममता होती है तो समता नहीं रहती और समता होती है तो ममता नहीं रहती है। अब ममता तो केशव तुम्हारे से, इसलिए समता आती है। संसार से ममता करने से विषमता होती है और भगवान से ममता करने से क्षमता होती है, इसलिए माफ कर दो माधव, माफ कर दो। क्या भारत की नारियों का ज्ञान है। तो कृष्ण को आए गई मौज, बोले उत्तरा तेरे में इतनी समता है तो आज मेरी समता की मैं परीक्षा करता हूं। यक्ष सुन लो, गंधर्व किन सुन लो, देव सुन लो, दानव सुन लो, मानव सुन लो, महेश्वर भी हमारी प्रार्थना सुन ले। मैं पांडवों का संधि दूत होकर गया तब से लेकर महाभारत युद्ध में मैं युद्ध का मुखिया सा काम करता रहा, तब तक पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, कौरवों के लिए द्वेष या नफरत न रहा हो तो, मैंने दोनों को समता से मार्गदर्शन दिया हो तो, मेरे चित्त में किसी के लिए राग द्वेष न रहा हो तो, मेरी समता की परीक्षा के लिए ये मृतक बालक जीवित हो जाए। वो बालक जिंदा हो गया, उसका नाम रखा परीक्षत। और उसी परीक्षत ने 7 दिन में भागवत की कथा सुनकर भगवान की प्राप्ति कर ली। श्रीमद् भागवत की कथा के मुख्य श्रोता राजा परीक्षत है। तो ऐसी संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ है। यह संस्कृति बताती है कि खाना पीना पैसा इकट्ठा करना यह मनुष्य जन्म का उद्देश्य किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। दुख आए तो दुखी हो गए, सुख आए तो सुखी हो गए, ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। दुख में दुखी सुख में सुखी तो कुत्ता भी जानता है, पूंछ हिलाता है जिलेबी देख के, और डंडा देख के 2 पैरों के बीच पूंछ आए। मनुष्य भी सुख में सुखी दुख में दुखी होते रहे तो मनुष्य जन्म की महानता क्या है। सुख आ जाए तो स्वप्न है, दुख आ जाए तो स्वप्न है, उसको जानने वाला प्रियतम अपना है, ये ज्ञान पाल है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू रख दे वो हाल अच्छा है। आदर तथा अनादर पक्का करो, शिवरात्रि है। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे तो भले, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। निंदा में सुकड़ो मत, निंदनीय काम मत करो, लेकिन झूठ मूठ में निंदा होती तो काहे को सुकड़ते। और स्तुति में फूलो मत,
निंदा भी इसी, मरने वाले शरीर की स्तुति भी इसी की। तू अमर आत्मा को परमात्मा से जोड़कर बादशाह हो जा, बापू जी बन जा। बेटा जी कब तक रहेगा लाला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय मतलब क्या बोलो? नमः और शिवाय, इस मंत्र का अर्थ क्या है बोलो? नमः शिवाय तो करते, लेकिन उसका अर्थ समझ के कभी गोता मारा क्या? एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। नमः का मतलब क्या होता है बोलो? हम नमन करते हैं। अरे भगवान तुमको गुलाम बनाने के लिए पैदा किया क्या? ये पक्का समझ लेना, भगवान ने आपको दास बनाने के लिए पैदा नहीं किया। और अपने को पोलसन लगाओ, हमको पोलसन लगाओ, इसीलिए भगवान ने तुमको पैदा नहीं किया। जब साधु भी ऊंचे हो जाते तो उनको पोलसन की जरूरत नहीं, तो क्या भगवान को पोलसन की जरूरत है? क्या आप नमः शिवाय करेंगे तो शिव जी को पोलसन से मजा आता है क्या? तो फिर काहे को शिव जी की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, राम भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा? तो यह हुआ कि देवी देवताओं को मस्के की जरूरत है। तो जिनको मस्के की जरूरत है तो वो नेता है, देवी देवता का कर। अरे मस्के की जरूरत है, वो साधु भी पक्का साधु नहीं माना जाता है। मेरी कोई जय बोलता तो डांट देता हूं, तेरे बाप की जय, चुप रहे। तो नमः शिवाय, शिव जी को हम नमन करते, शिव जी को नमन करते, ये मंत्र का अर्थ है क्या? शिव जी को मस्का लगवाने के लिए शिवरात्रि है क्या? कभी ऐसी गलती नहीं करना। शिवरात्रि क्या है, नमः क्या है, शिवाय क्या है, उसको समझो और फिर जरा सा गोता मारो तो हो जाएगा परम कल्याण। उसका अर्थ मैं समझाता हूं, लेकिन इंतजार के बाद। आनंद येतो हो बाई, हाय मुले हाय। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गली में ठुमक ठुमक रस रच। जी डमरू बजाते, उसका अर्थ क्या होता है बोलो? धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ, मृदंग बोले शिव शिव ओम ओम, डमरू बोले हर हर ओम ओम, वीणा बोले शिव शिव ओम ओम, नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ, धिमक धिमक धिम है नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम धिमक धिमक नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले हर 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 ओम, बोले हर 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 ओम, डमरू बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले शिव 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 ओम, वीणा बोले साईं साईं, वीणा बोले साईं साईं, वीणा बोले हरि ओम हरि ओम, वीणा बोले हरि ओम हरि ओम,
नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। नारायण नारायण। अपने जीवन में मर्यादित संगीत, मर्यादित हास्य, मर्यादित विनोद, मर्यादित व्यवहार, सब बात की अपनी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। जैसे ब्रेक लगाने की, एक्सीलेटर देने की और स्टीयरिंग घुमाने की अपनी अपनी मर्यादा से गाड़ी ठीक चलती। ऐसे ही जीवन में सर्वांगी विकास के लिए सब चीजों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ संगीत के लिए भी बहुत ऊंचा आदर, ऊंचा स्थान है। ये संगीत शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, पर ब्रह्म से मिलाने में सहायक होता है। मंदिर में जाते हैं, हाथ ऊपर करते और जोर से घंट बजाते, तो घंट की तरंगे हम घर से मंदिर तक जाते हैं, उधेड़ बूंद करते रहते हैं। हाथ ऊपर करने से हमारा मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में जाता है। जोर से घंटनाद करते तो उसके तरंगों से हमारे सोच विचार की रेखाएं शांत हो जाती है और सद्भाव के लिए कुछ खालीपन आ जाए ताकि हम वहां थोड़े शांत हो सके। इसी प्रकार सब पूजा में जो भी सामग्री होती है, डमरू का भी अपना महत्व है और त्रिशूल का भी अपना महत्व है, बाबोत का भी अपना महत्व है, गणपति जी के मूसक का भी अपना महत्व है। ये हमारे जो पूजनीय देवता है उनके वेशभूषाओं से भी हमें सद्भाव, सत्प्रेरणा और ज्ञान प्रकाश में सहायता मिलती है। शिव जी को बिली पत्र चढ़ाते। बिली पत्र वायु दोष को हारने वाले। बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में वायु दोष होता है, बारिश में वायु दोष अधिक होता है। शिवरात्रि को तो बिली पत्र चढ़ाते, लेकिन सावन महीना, बारिश के महीने में बिली पत्र चढ़ाने की परंपरा है। एक खास बात सुन लेना कि बिली पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते और बिली पत्र चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ाए जा सकते। समझो, 1 रुपए के बिली पत्र लिया और 100 आदमी उसका फायदा ले सकते। 2 के फिर से धोए, आपके लिए फिर ताजे हो। ऐसी पूजा पद्धति है। यहां वस्तु का महत्व नहीं है, तुम्हारी उन्नति का महत्व है। बिलीपत्र औषध के हिसाब से भी बड़ा प्रभाव रखते हैं और बिलीपत्र के पेड़ का पूजन बारस, एकादशी और इतवार को बिल वृक्ष का पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप शमन होते। बेल का फल का कच्चा कोई भी मिल गया, पानी में डुबो के रख दो 3 दिन तक, फिर 1 दिन धूप में सुखा दो। सूख जाए, बाद में कूट के चूर्ण बना दो। वो चूर्ण पेट की खराबियों को और वायु संबंधी बीमारियों को दूर भगाने का काम करता है। तो भगवान की पूजा में काम आने वाला और हवामान में, वातावरण में सात्विकता देने वाला, और जिस घर में है बेली का पेड़, वहां सुख संपदा, लक्ष्मी का वास कहा गया।
तो भगवान शिव जी का शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता में लिखा है कि रोज 10,000 ओमकार के जप करने से अथवा 10,000 ओम नमः शिवाय जप करने से 1000 दिवस मतलब 2 वर्ष 9 महीने ये जप करने वाले को मरने के बाद ब्रह्मा जी की पदवी मिलती, दुगना जप करने वाले को विष्णु जी की पदवी मिलती, तिगुना जप करने वाला साक्षात रुद्रदेव तत्व में एकाकार हो जाता है। जप करे, हीन कर्मों का त्याग कर दे। दिन के 3 भाग करे। सुबह का भाग नित्य कर्म, नाना धोना, पूजा पाठ, रीति रिवाज। मध्याह्न काल इच्छित वस्तुओं को पाने में सफलता देता है और शाम का समय आत्म शांति में मदद करने वाला कर्म करना चाहिए। शिवरात्रि इसे अहोरात्रि भी कहते हैं। इसे शिवरात्रि का, जन्माष्टमी को मोह रात्रि बोलते हैं, होली को दारुण रात्रि बोलते हैं, शिवरात्रि को अहोरात्रि बोलते हैं और काली चौदस काल रात्रि बोलते हैं। दिवाली को ये 4 रात्रियों के ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दिव्य योग है कि आपके मन और बुद्धि अगर उन्नत चिंतन करते और संयमी रहते हैं तो आपका मन और बुद्धि उच्च केंद्रों में जल्दी आता है। हताशा, निराशा, नकारात्मक चिंतन और जिससे बहुत सारी बीमारियों का संबंध है वो सब टूटकर आपके आरोग्य शक्ति और सोच विचार की दिशा ऊंची हो जाती है। इसलिए आप इन 4 महारात्रियों का भूलकर भी अयाश में उपयोग ना करें। पति पत्नी का संपर्क करने की गलती ना करें। नहीं तो ये 4 रात्रियों के दिनों में अगर पति पत्नी का सहयोग किया अथवा और कोई नीच कर्म किया तो दंड भी इतना ही मिलता है। मन, बुद्धि और शरीर का पतन भी इतना गहरा होता है। जिन देशों में इस प्रकार का दिव्य ज्ञान नहीं, उन देशों में संपदा होते हुए भी लोग रोगों की विपदा से जूझते जूझते आखिर निराश होकर मर जाते। आंकड़े बताते कि 10 आदमियों के पीछे 7 आदमी अनिद्रा के रोगी हैं अमेरिका में। और भी कई आंकड़े में कई बार बताया। आज शिवरात्रि के दिन भोगी देशों के आंकड़े में बोलने का मेरे पास समय नहीं। मैं तो ये बताऊंगा ओम नमः शिवाय। ओम माना जो अखिल ब्रह्मांडों को ओतप्रोत करके व्याप रहा है, जैसे एक बड़ा सरोवर सागर है। छोटे छोटे बर्फ के कण है, बड़े बड़े बर्फ के ढेले, बड़े बड़े बर्फ के पार्सल हैं और वो छोटे मोटे बर्फ के पहाड़ जैसे बड़े बड़े बर्फ के पार्सल हैं। कल्पना करो वो सरोवर में खदबदा रहे, झूम रहे, छोटे ढेले भी झूम रहे। कल्पना करो आपके फ्रिज में जो छोटे छोटे ढेले बनते बर्फ के, वो लाखों करोड़ों है। बड़े बड़े पार्सल भी है और पर्वत जैसे बड़े बड़े ढेले भी है। तो उन छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े हैं उनमें भी पानी, पार्सलों में भी बड़े बड़े पार्सल है उनमें भी पानी, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे उनमें भी पानी,
और खदबद कर रहे हैं, कूद रहे हैं, वो क्या है? पानी। ओमकार का मतलब है अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप रहा है और अखिल जीव जिसमें विलसित हो रहे हैं, जिसमें उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो रहा है। अर्थात जैसे बर्फ के डेले पानी से ही बने, पानी में जी रहे, पानी में मिट रहे, फिर पानी में बन रहे, बर्फ के डेले को तरंग को, ऐसे जिस पर ब्रह्म परमात्मा में, चैतन्य में, सच्चिदानंद ईश्वर में मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु जो उत्पन्न हो रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, जी रहे हैं, विलय हो रहे हैं, वह सच्चिदानंद परमात्मा ओम नमः नमः इति नमः। ये शरीर मेरा नहीं है और ये संसार की चीजें मेरी नहीं है। शरीर और संसार जिसने बनाया है वही कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल करता। ये अर्थ आज तुम पहली बार सुन रहे हो पट्टे। हाँ, ओम नमः शिवाय नमः इति नमः। ये शरीर अगर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं नहीं चाहता बुढ़ा हो जाए, बाल सफेद हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, कोई भी नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। तो हमारा शरीर नहीं है, ये वस्तु हमारी नहीं है, क्योंकि इनको साथ में नहीं ले जाएंगे, शरीर को साथ में नहीं ले जाएंगे। लेकिन जिसकी सत्ता से ये पैदा हुई, जिसकी सत्ता से ये हिलोरे खा रही, जिसमें लीन हो जाएगी, उस परमात्मा की है। और हम भी उसी परमात्मा के साथ एकाकार होकर हर परिस्थिति में आनंद और शिव का अनुभव करके अशिव और अमंगल से पार हो जाएं। सिख धर्म के ग्रंथ में एक बात आती है, उसमें लिखा है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी चेतन साज अमंगल मंगल राशि। ओम स्वरूप नाम के अर्थ में जो समाहित हो गए, समाधिस्थ हो गए, उससे भगवान शिव नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। शिव जी के गहने गांठे साज तो अमंगल रूप है, लेकिन सभी मंगलों की राशि है शिव का नाम। शिव माना परम कल्याण स्वरूप, ओम माना, ओम का अर्थ है अखिल ब्रह्मांड जिसमें व्याप रहे हैं, जो अखिल ब्रह्मांडों में व्याप रहा है। जैसे एक एक बर्फ का टुकड़ा, ऐसे एक एक शहर, एक एक ब्रह्मांड, और सब सागर में, और उनमें सागर का पानी और वो सागर में। ऐसे ही हम में भगवत सत्ता और हम भगवत सत्ता में। हम में भगवत सत्ता और हम भगवत सत्ता में। हवाएं जो चल रही है उसमें स्पर्श भगवत सत्ता का है। पृथ्वी में भगवत सत्ता से ही बीज पनपते हैं, वायु में भगवत सत्ता का स्पर्श है, आकाश में भगवत सत्ता ही ठोर देती है। और ये सब न होने के बाद भी, ये पंच भौतिक शरीर न होने के बाद भी भगवत सत्ता के साथ हम जुड़े रहते हैं। फिर चाहे स्वर्ग में जाएं तो स्वर्ग का ज्ञान भी सत्ता से मिलेगा। जड़ को पता नहीं ये स्वर्ग है, जड़ को पता नहीं ये नरक है, तो ये नरक है या स्वर्ग है, ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा शिव से मिलता है, कल्याण करता। जिसको आप कभी ना छोड़ सके और जो आपको कभी ना छोड़ सके, उसका नाम है परमात्मा। जिसको आप सदा रख न सके और जो आपको रख न सके, उसका नाम है संसार। संभाल संभाल के कोई भी संसार को रख नहीं सका, लेके गया नहीं। और छोड़ छोड़ कर भी अपने आप को कभी आप छोड़ नहीं सकते। आप पत्नी को छोड़ सकते, पति को छोड़ सकते, नौकरी को छोड़ सकते,
यहां तक कि जहर पीकर शरीर को छोड़ सकते, लेकिन शरीर के बाद भी मैं रहता हूं। तो जो मैं रहता हूं जिसके बल से वह शिव है, वह कल्याण स्वरूप और मेरा है। उसमें समाहित होने में ग्रह नक्षत्र का योग, ये शिवरात्रि मदद रूप होती। जन्माष्टमी, होली, दिवाली और सुबह का समय, रात्रि का समय भी उस ध्यान भजन में, शिव तत्व में विश्रांति पाने में बड़ा सहायक होता है। कहने का तात्पर्य कि आज के शिवरात्रि के पवित्र तिथि का, त्योहार का फायदा उठाए। आप थोड़ा मौन रहे, श्वास अंदर जाए, ओम, बाहर आए तो गिनती। फिर शिव जी का पूजा करना है तो करो, नहीं तो मानसिक पूजा से भी शिव जी प्रसन्न रहते हैं। आप संध्या की बेला है, आरती करने के बाद प्राणायाम कर लेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास अंदर जाता है उसको देखो, बाहर आता है तो गिनो। श्वास अंदर आता है तो उसमें ओम, बाहर आता है तो गिनो। श्वास अंदर आए नमः, बाहर आता है गिनो। श्वास अंदर आए शिवाय, बाहर आता है गिनो। अथवा तो अकेला ओम श्वासोश्वास में गिनो। ऐसी 50 की गिनती हर रोज करेंगे तो बच्चे अच्छी तरह से बुद्धिमान होंगे और विद्या में उत्तीर्ण होंगे, माँ बाप के होनहार होंगे। बच्चे बच्चियों को जरूर सिखाओ, रोज 50 से 100 गिनती करे, भगवान का दिया जलाए। और दिया जलाकर जब जप ध्यान होता है तो जैसे मिट्टी में बीज डालते तो सैकड़ों गुना हो जाता है। अगर पानी में किसी चीज का मिश्रण विधिवत करते तो 1000 गुना उसका प्रभाव फैलता है। लेकिन किसी चीज को अग्नि का सहयोग दे देते तो लाखों करोड़ों गुना हो जाता है। जैसे मेरी वाणी को बिजली का सहयोग है तो लाखों आदमी इधर सुन रहे और करोड़ों आदमी दूसरे सुनेंगे। कैसे रियलाइज? आप जीरे को, राई को बघार दे देते, जरा सा छोंक देते थे, अग्नि का सहयोग देते तो जीरा, राई कितना छोंक मिलने से, अग्नि तत्व मिलने से कितना दूर तक फैलता है। इसीलिए दिया भगवान के आगे इसीलिए जलाते कि हम भगवत भाव का जो भी आंदोलन है उसका व्यापकीकरण। और शिव जी कहते हैं कि प्रकाश, ज्ञान प्रकाश में जीना, यही दिया दिखाना है। और अपने आत्म शिव के सुवास फैलाना, यही हमको धूप दिखाना है। 5 भूतों के शरीर को मैं मेरा न मानकर और 5 भूत बदलने वाले जिसकी सत्ता से बदलते, वो अबदल आत्मा में शिव हूं, ऐसा जानना ही पंचामृत का भोग लगाना है। अभी आप लोग आरती करोगे। शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। आरती का दर्शन करने से शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी तुम्हारे पर। आरतियों का दर्शन करने से शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी तुम्हारे पर। आरती का दर्शन लेना चाहिए, पुण्य होता है। आरती दर्शन पुण्यदायी, शत्रुओं की दाल नहीं गलती। 2 भुज 4 चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे। शिव
बनमाला रुणमाला धारे शिव रुणमाला धारे चंदन मृग मदलेपन चंदन मृग मदलेपन भाले शशिधारे ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे शिव भागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में दंड कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग रचता जग हरता जग रचता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव त्रिगुणातीत आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि।